अगर पत्नी घर को श्राप देती है, अगर पत्नी फाइनेंसिस को श्राप देती है, फाइनेंसिस, पत्नी बच्चों को श्राप देती है, और चौथा, पत्नी डायरेक्ट आपकी आराधना और आपके परमेश्वर को श्राप दे रही है। उस घर में रहते हुए अगर वो पति के साथ रह रही है और पति के घर को श्राप दे रही है, पति के फाइनेंसिस को श्राप दे रही है, बच्चों को श्राप दे रही है और परमेश्वर को श्राप दे रही है, हमारे पास एक ऐसा अलौकिक अधिकार है कि हम इन चारों श्रापों को कैंसल कर सकते हैं। और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ ना कहे, उस दिन उससे कुछ ना कहे, हाँ, तब तो उसकी मन्नतें स्थिर रहे, तो उसके मुंह से निकली हुई हर मन्नत, हर वचन, हर बात जो उसके औरत के मुंह से निकली है वो सच ठहरेंगी। बोलो ये सच ठहरेगी। बोल ही नहीं रहे, बोलो सच ठहरेगी। हमने पढ़ा है बाइबल में कि व्यर्थ श्राप नहीं लगते, लेकिन श्राप यहां व्यर्थ क्यों नहीं होता है मालूम है? क्योंकि आप एक देह हैं, और जब व्यक्ति आपको श्राप देता है, माने खुद को श्राप देता है, तो वो श्राप पे ठहरता है, वचन कहता है। और क्योंकि हस्बैंड का आधा हिस्सा परमेश्वर जब देखता है तो वो उसकी पत्नी को देखता है, और जब परमेश्वर पत्नी को देखता है तो उसके आधे हिस्से को देखता है, अर्थात उसके पति को देखता है। लिखा है वे एक देह। तो आप श्राप नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो तो श्राप दे रही है, और प्रभु कह रहा है कि अगर तेरे रहते हुए तू उस चीज को क्या ना करे, रिब्यूक ना करे, माने तू उस चीज का क्या ना करे, इनकार ना करे उस समय, और उस समय तू चुपचाप अगर बैठ जाएगा तो ये सारे श्राप आ जाएंगे। दिमाग की घंटी बजी कि क्यों प्रभु में आने के बाद भी मैं आज एक फेलियर हूं, मैं क्यों प्रभु में आने के बाद भी मेरे बच्चे खराब हालतों में है, मैं प्रभु में आने के बाद क्यों मेरा घर खराब हालत में है, प्रभु में आने के बाद क्यों मुझसे परमेश्वर बात क्यों नहीं करता, दर्शन क्यों नहीं पा पाता परमेश्वर मुझे, क्योंकि तेरे शरीर का जो हिस्सा है वो आपको श्राप दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो तेरी पत्नी है। अगर उस समय वो चुप रहेगा तो ये सारे श्राप इन चारों श्रेणियों में आ जाएंगे। सो एक पति को, एक हस्बैंड को पत्नी पर क्या है, उसके पास अधिकार तोड़ने का है जो वाइफ के मुंह से क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो अब पहली चीज जो यूनिवर्सल है यहां पर, जो कि हर इसमें आएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का श्राप निकाले, वो है रिप्यूक। मेरे पीछे कहिए, रिप्यूक पहली चीज है, तिरस्कार। अब आपकी पत्नी कह रही है कि तू तो मरने की लायक है, तू मर जा, और तुम उस समय शांत हो। उसने अपने शरीर को मरने कहा है, उसने अपने बॉडी को मरने कहा है, क्योंकि आप दोनों एक देह हैं, आप दोनों एक क्या है। तो जब वो कर्स रिलीज करे तू मर जा, तो तुमको सिकनेस होगी, भले तुम कितना भी प्रभु में रहो, अनलेस एंड अनटिल, वचन कहता है अगर तू उस समय शांत है वो चीज स्टैब्लिश होगी। और तुम अपने लिए कर्स रिलीज कर रहे हो, तुम अब पति पत्नी सोच रही है मैं थोड़ी अपने ऊपर कर्स रिलीज कर रही हूं, मैं तो पति पे कर्स रिलीज कर रही हूं। जब तू अपने पति को बोल रही है, वो तेरे प्रभु तुम दोनों को एक देह देखता है और कह रही है आपको श्राप दे रही है, अपने आप को श्राप दे रही है। जैसा श्राप रिलीज कर रही है वो उसके पति में लग रहा है, लेकिन पति के पास एक अधिकार है उस श्राप को उस समय कैंसल करने का। दैट इज वेयर यू स्टैंड। आप खड़े होते हैं, यू से लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नाजरी के नाम से मैं इस मृत्यु के श्राप को कैंसल कर रहा हूं। आई विल नॉट अलाउ, और मैं इसको कैंसल करता हूं यीशु के नाम से।